इस मेले को आगे बढ़ाते रहें, इसको जीवित रखें। गोपाल भार्गव रहे या नहीं रहे, लेकिन मेला रहना चाहिए, मेरी यही तमन्ना है सबसे बड़ी बात है। हम लोग तो ऐसे हैं कि कोई भरोसा नहीं रहता राजनीति में, और जीवन का भी कोई भरोसा नहीं रहता, लेकिन अपनी धरोहर के लिए, अपनी थाती के लिए, अपनी परंपरा के लिए जो लोग जीते वही लोग सरवाइव कर पाते। बोले भारत माता की, भारत माता की। मेला रहस्य की भी जय बोलेगा, मेला रहस्य की, और मेला में पधारे सभी बंधुओं की जय। आज के हमारे ऐतिहासिक रहस्य मेले में, जिसका 214 वर्ष इस वर्ष चल रहा है, इस मेले में विशेष रूप से आज अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे हैं। इस प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के युवाओं की आशाओं के केंद्र, बल्कि मैं तो कहूंगा देश की आशाओं के केंद्र, हम सबके बहुत ही सम्मान पूर्वक, जिनको हम लोग हमेशा स्मरण करते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय भारत सरकार में उड्डयन मंत्री सम्माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, मेरे साथी मंत्री जो मेरे साथ में लंबे समय विधायक रहे, जब मैं शुरू में विधायक बना तो मेरे साथ में भाई तुलसी सिलावट जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं, और भाई प्रभुराम जी चौधरी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राज्य सरकार में, दोनों लोग मेरे साथ में विधायक बने थे। बीच में अलग बात है कि आप विधायक नहीं बने, लेकिन लंबा सानिध्य इन दोनों मंत्रियों का मुझे शुरू से प्राप्त होता रहा है, मेरी बड़ी मित्रता रही। ऐसे हमारे सिलावट जी, ऐसे प्रभुराम जी चौधरी, सिलावट जी सिंचाई विभाग का काम देख रहे हैं, मेरे छोटे भाई जिनका आपने अभी संबोधन सुना, ऐसे हमारे पड़ोस के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और राज्य सरकार में ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू विभाग के मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह जी, हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कुशल संगठनकर्ता श्री अरविंद भदौरिया जी, जो राज्य सरकार में सहकारिता और अन्य विभागों के मंत्री हैं, वो भी कृपा पूर्वक पधारे हैं। हमारे सम्माननीय विधायक तंतुआई जी सहित मंच बड़ा समृद्ध मंच है, मंच पर विराजमान सभी मेरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ और सभी मेरे पूजनीय बंधुओं। अच्छा, प्रहलाद जी भी आए, हाँ विधानसभा मुझे मिले थे, कह रहे थे आ रहे। सम्माननीय प्रहलाद लोधी जी, पूर्व विधायक बाजू के क्षेत्र के पथरिया के लखन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गौरव सिरोठिया जी, और बड़ा समृद्ध मंच है। क्षमा करना, मंच पे मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं बाद में भी क्षमा मांग लूँगा, अभी भी क्षमा मांग रहा हूँ आप सबसे। सम्मुख उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में, इस भव्य कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे और इसको भव्यता प्रदान कर रहे हमारे सभी क्षेत्र के और पड़ोस के क्षेत्रों के, मुझे दिख रहा है देवरी से भी, पथरिया से भी, दमोह से भी, सागर से भी, नरियावली से भी, सुर्खी से भी, तमाम बुंदेलखंड के मेरे सभी प्रिय नागरिक बंधुओं, आपके लिए कोटि कोटि प्रणाम है। आप सभी के लिए बहुत बहुत आगमन के लिए धन्यवाद है। हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठी हुई हैं, सभी माताओं बहनों के लिए मेरा प्रणाम है, यथा योग्य प्रणाम है। जो मुझसे बड़े हों उनके लिए प्रणाम, जो मेरे उससे अनुज हों उनके लिए मेरा स्नेह। सभी पत्रकार बंधु, अधिकारियों, कर्मचारी, सहयोगियों जो अपनी व्यवस्थाएं दे रहे इस मेले में, मित्रों, आज का दिन हमारे इस नगर के और मेले के इतिहास के लिए अविस्मरणीय दिन। आज महाराज जी का स्वागत हुआ, हमारे सभी मंत्री साथियों का स्वागत हुआ, और आप सभी लोगों ने जितने दिलो जान से, जितने मनोभाव से और जितने प्रेम से ये स्वागत किया है, निश्चित रूप से मैं लंबे समय से राजनीति में हूँ
लेकिन मैंने ऐसा स्वागत शायद इसके पूर्व में कभी नहीं देखा। मैं इसके लिए आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेहमान नवाजी हमारी परंपरा है, अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, और एक ऐसी जो 214 वर्ष पुरानी हमारी परंपरा हो, उस परंपरा को जीवित रखना अपने आप में कितना दुरूह और कितना कठिन काम होता है। लेकिन इस सबके बावजूद भी आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से और आपकी इच्छा से यह मेला निरंतर प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि राजा मर्दन सिंह देव इसी प्रकार सभी लोगों को आशीर्वाद देते रहें। प्रभु की कृपा रहे, जिससे इस मेले के लिए हम तरक्की और विकास के रास्ते पर और आगे ले जाएं। तो मेला तो है ही, आप सभी को आमंत्रित भी किया है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे खासतौर से सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं, अपनी जो 3-4 साल पुरानी योजनाएं थी, कोपरा की सिंचाई योजना थी हमारी, मध्यम योजना जिससे कासल, पिपरिया, रेंजा, बमूरा, चिरारी, बगासपुरा, महुना, बरकेरा, सिकंदर, रतनपुरा, मैनाई, मड़िया, बुजुर्ग, संदई, पड़रिया, महेशा कला, घाट पिपरिया, गुंजोरा, पिपरिया, कुरमन, गोपालपुरा, गुड़ा, बले, महेशा खुर्द, गुड़ा खुर्द, बेरखेरी खुर्द, कैरा, ताल सेमरा, मऊगा सेमरा, बादीपुरा, डूड़खेरा, विजयपुरा, ये कोपरा मध्यम परियोजना हमारे सिंचाई विभाग के मंत्री, हमारे साथी भाई तुलसी सिलावट जी ने हम सबको आगे बढ़ाने का काम कोपरा मध्यम योजना से किया। हम धन्यवाद देंगे। उन्होंने किया था मध्यम परियोजना, जिसमें बगरौन, सेमरा, माधो, रिछोड़ा, जामघाट, समनापुर कला, सेमरा, पट्टी, बड़गान, रमखिरिया, पटना बुजुर्ग, ढिकुआ, सावल खिरिया, पिपरगौर, चोहरा, जूना, निवारी, मड़ला, नवलपुर, स्वाकर, चौरई, खमरिया, यहाँ के इन गाँव के किसानों की हजारों एकड़ जमीन इससे सिंचित होगी। कोपरा से होगी 9,990 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। केत मध्यम परियोजना से 5,135 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। एक दूसरी परियोजना हमारी आपचंद मध्यम परियोजना, इससे हमारा चनुग्गा, बरखेरा, गौतम, भौरदहार, बसारी, बेलई, भटोली, कदला, कुमेरिया, बगरौन, चंदोला, मुर्गा, दरारिया, उमरा, चौका, चंदरपुरा, ग्वारई, रत्नारी, पाणेर, खनपुरा, घोगरा, परासिया हैं। इसकी 4,830 हेक्टेयर जमीन इन गांव की किसान भाइयों की सिंचित होगी। हम आपके लिए अवगत कराना चाहते हैं, जमदर्रा जलाशय योजना के तो टेंडर ही निकल गए, आप सभी को जानकारी है। इससे जमदर्रा, माधो, झूड़ा, संजरा, हरदी, यहाँ की 883 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। बड़ौदा जलाशय से, जो हमारे बड़ौदा से हमारे गोविंद भाई का भी क्षेत्र पड़ता है और यरहली विधानसभा क्षेत्र ही पड़ता है, इससे बड़ौदा, गड़ा, डोंगरी और कड़ता इन गाँव के किसानों की सिंचाई होगी। और किशनगढ़ जलाई सिंचाई योजना जो है, उससे किशनगढ़, काची, पिपरिया, तिखी, सरना कला, मोठार और चौका इन गांव के 500 हेक्टेयर किसानों की 500 हेक्टेयर जमीन सिंचाई सिंचित होगी। इसके पहले तिनसी बांध सहित, हिलगन के बांध सहित, मैनाई के बांध सहित अनेकों बांध यहाँ पर बने, तालाब बने। सिंचाई के क्षेत्र में क्षेत्र को अव्वल लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 4 साल पहले प्रयास किए थे, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी उस समय आए थे, उन्होंने भूमि पूजन किए थे, लेकिन सरकार बदलने के कारण योजनाएं मूर्त रूप नहीं ले सकी। लेकिन आज सिंधिया जी के आशीर्वाद के कारण, उनके सहयोग के कारण और हमारे भाई तुलसी सिलावट जी के सहयोग के कारण आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हम धीरे धीरे 2 वर्ष के अंदर इन सारी की सारी योजनाओं को क्रियान्वित करके आपके खेतों में पानी देने का काम हम करवा देंगे, पूरे के पूरे हम आपसे करेंगे। हमारे क्षेत्र के लिए प्रत्येक घर में नल से पानी मिले महिलाओं के लिए, हमारी बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हैं। इन महिलाओं के लिए हैंडपंप पे न जाना पड़े, कुएं से पानी नहीं लेना पड़े, तालाब और बावड़ी से पानी नहीं लेना पड़े, नदी से पानी नहीं लेना पड़े, आपके लिए कष्ट नहीं हो। इसके लिए हमारा जल जीवन मिशन जो है, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, जल जीवन योजना हमारी, और इसके साथ ही हमारा जल निगम, दोनों का अपने विधानसभा क्षेत्र में काम चल रहा है। और इससे अपने 200 गांव, इनकी सारे के सारे घरों के अंदर पानी की लाइन डाल के, पाइप लाइन डाल के और नल के द्वारा
आप सभी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए 1 साल के अंदर पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगली गर्मी में आप उस पानी का उपयोग करने लगेंगे, यह भी आपको सूचित करना चाहता हूँ। मित्रों, हमने कई बातें ऐसी हैं जिनके बारे में चर्चा नहीं करना। बहुत सी बातें, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं यहाँ गड़ाकोटा में, रैली में उन्होंने अस्पताल मंजूर किए, बिल्डिंग बन रही, हमें अनेकों काम, सब हेल्थ सेंटर मंजूर किए हैं, हेल्थ सेंटर मंजूर किए हैं, पीएससी मंजूर किए, 100 बेड के हॉस्पिटल मंजूर किए हैं। और आने वाले 2-3 वर्षों में आप देखेंगे कि आपको सागर, जबलपुर, भोपाल आपके लिए कहीं इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इलाज होगा तो इसी विधानसभा क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में होगा। इतना योगदान हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का इसके लिए। मित्रों, आप सभी से मेले को हम उपयोगी बनाने के लिए एक तरफ विकास की बात, दूसरी तरफ जन कल्याण की योजनाओं की बात। हमारे बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों के भाई बैठे हैं जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने। अब आयुष्मान कार्ड यदि आपके बने हो, मेरे पास में कई महिलाएं आती हैं, पति की मृत्यु हो जाती, असमय मृत्यु हो जाती, एक्सीडेंट हो जाते, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपका संबल कार्ड बना है क्या, या भवन निर्माण कर्मकार मंडल का कार्ड बना है क्या, तो हम आपके लिए 4 लाख रुपए की मदद करवाएंगे, तब वो कहती है भैया हमें तो मालूम ही नहीं है। तो ये मेला ही नहीं है, बल्कि लोगों के प्रशिक्षण के लिए, जन उपयोगी बनाने के लिए, जन हितकारी बनाने के लिए, और जिन लोगों को इस सरकार की योजनाओं का जानकारी नहीं है और लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को लाभ दिलाने के लिए यहाँ पर स्टॉल लगे हुए। आप लोग इन पे कर्मकार मंडल के बनवाए कार्ड, संबल योजना के बनवाए, मृत्यु हो जाए तो परिवार बेसहारा नहीं रहे, 2 लाख और 4 लाख रुपए उसको मिले। निःशक्त जन जो है, इनके लिए भी यहाँ पर जो कुछ भी उपकरण होते हैं उनकी भी व्यवस्था हमने की है। अनेकों प्रकार की योजनाएं जो सरकार की चलती हैं, उन योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे आपके लिए मिले, इसके लिए भी यह मेला है। साल भर लोग बाट देखते हैं, यहाँ पर निःशक्तता के प्रमाण पत्र बनते हैं। मेडिकल बोर्ड भी यहाँ पर बैठा हुआ है। यदि कोई निःशक्त भाई जो सागर जाते हैं, मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होते हैं, कभी मेडिकल बोर्ड बैठता नहीं है और कई बार आना जाना पड़ता है, तो यहाँ पर आपके निःशक्तता का, विकलांगता का प्रमाण पत्र बनाने का काम भी हो रहा है। और निःशक्तता का प्रमाण पत्र बनाने के बाद यही आपको पेंशन मंजूर करके और तत्काल 600 रुपया महीने की पेंशन उसी दिन दे दी जाएगी जिस दिन आपका प्रमाण पत्र यही हम लेमिनेशन करके आपको देने वाले। तो मेरे कहने का तात्पर्य मित्रों यही है कि यह मेला हम लोग उपयोगी कैसे बनाए, और रात को मनोरंजन का साधन। हमारे बुंदेलखंड के प्रसिद्ध नृत्य जो आप सभी को जानकारी हो, हमारे राम सहाय जी पांडे, उनके लिए तो राष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री जी ने नवाजा। 22 देशों में वह अपने राय नृत्य की लोक कला, कई पुरस्कार, सैकड़ों पुरस्कार अभी 4 दिन पहले मुझे मिले थे। सभी लोगों ने, हमारे गवर्नर साहब ने, हमारे भारत भवन में भी जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी, रविंद्र भवन में जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी हमारा जो आंचलिक लोक नृत्य है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खासतौर से बड़ा लोकप्रिय है। तो लोक रंजन के लिए शाम से और रात भर आपके जो कार्यक्रम चलते हैं, इन कार्यक्रमों का भी आनंद लें। जितनी भोजन की व्यवस्था आपकी टूटी फूटी बन सकती है उसका भी आप लोग जो कुछ भी है उसको ग्रहण करें। और सभी लोगों से मेरे एक निवेदन है कि जब भी वापस लौटें आराम के साथ में लौटें, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप लोगों के लिए भेजने की मुकम्मल व्यवस्था कर दी जाएगी, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। आप लोग इस मेले को आगे बढ़ाते रहें, इसको जीवित रखें। गोपाल भार्गव रहे या नहीं रहे, लेकिन मेला रहना चाहिए, मेरी यही तमन्ना है सबसे बड़ी बात है। हम लोग तो ऐसे हैं कि कोई भरोसा नहीं रहता राजनीति में, और जीवन का भी कोई भरोसा नहीं रहता, लेकिन अपनी धरोहर के लिए, अपनी थाती के लिए, अपनी परंपरा के लिए जो लोग जीते वही लोग सरवाइव कर पाते, वही लोग जिंदा रह पाते हैं। जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं, इतिहास उनके लिए भी भूल जाता है, इतिहास उसको भी माफ नहीं करता। इसलिए बंधु आपसे यही कहूँगा, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये आनंद की वर्षा होती रहना चाहिए, ये मेले लगते रहना चाहिए। ये हमारी जीवंतता के प्रतीक हैं। मेला जो है वो मिलन का प्रतीक है। साल भर से कोई नहीं मिला होगा, लेकिन जब राष्ट्र के मेले में आएंगे तो बंधु मिल जाएंगे तो कितना आनंद आता है। कुल मिला के मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
सबका आभार व्यक्त करता हूं। दोनों हाथों से सभी को प्रणाम करता हूं। नमस्कार।